आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस बहुत ही कम वक्त में आप आए। आज हमारे साथ पार्टी के मुख्य प्रवक्ता जनाब शक्ति यादव जी और पार्टी के प्रवक्ता हमारे एजाज अहमद साहब, अरुण यादव जी जो हमारे प्रवक्ता हैं, ये हमारे प्रवक्ता आरजू खान साहब हैं, मधु मंजरी जी हैं। तो सारे लोग आपके सामने मौजूद हैं। चूँकि ज़रूरत ये पड़ी कि जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ताओं ने तकरीबन 3-4 दिन पहले एक बहुत बड़ा झूठ बोला पार्टी कार्यालय में बैठ करके। और हद तो ये हो गई कि जब हमारे मीडिया के भाइयों ने उनसे कोई सवाल किया, एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। एक तो आपने संविधान का दुरुपयोग करके एक काला कानून लाने का काम किया। उसके बाद लगातार ऐसा झूठ बोल रहे हैं जिससे बिहार वासियों को, देशवासियों को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने ये कहा कि राष्ट्रीय जनता दल ने कोई अमेंडमेंट के लिए अपना कोई ये नहीं दिया था किसी भी तरह का, बिहार में हो या दिल्ली में हो। तो मैं ये बताना चाहता हूं, सबसे पहली बात, एक साजिश के तहत हमको रोका गया जेपीसी मेंबर बनने से। जेपीसी का जो गठन हुआ, वो उस गठन में, मैं उसके बाकी तथ्य में नहीं जाना चाहता, मैं शॉर्ट में आ रहा हूं। जेपीसी का जब गठन हुआ, उस गठन में जिसके पास 1 सदस्य थे, 2 थे, 3 थे, 4 थे, 5 थे, उनको भी डाला गया उस कमिटी में। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के पास दोनों सदन मिला करके 9 सदस्य हमारे हैं, लेकिन उनको सदस्य नहीं बनाया गया जेपीसी का। ये जानकर नहीं बनाया गया क्योंकि जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल का क्या विचारधारा है। राष्ट्रीय जनता दल अगर जेपीसी में रहता तो शायद इस बिल को किसी भी हाल में पास नहीं होने देता और जेपीसी के मेंबर की हैसियत से पुरजोर तरीके से हम इस बात को रखते। लेकिन फिर भी हमारी पार्टी ने दिल्ली में हमारे राज्यसभा सांसद मनोज झा जेपीसी की कमेटी में जाकर के वहां शामिल हुए और शामिल हो करके उन्होंने अपनी बातों को बहुत मजबूती से रखा। ये जिसका ये सबूत है, ये देख सकते हैं। ये हमारे मनोज झा जी गए थे वहां, उन्होंने अपने सारी चीजों को उन्होंने रखा जो हमारी पार्टी को जिन जिन बिंदु पर आपत्ति थी उन सारे बिंदुओं को उन्होंने रखा और मजबूती से रखा। और यही नहीं, पार्लियामेंट में जब बिल पेश हुआ रात के अंधेरे में, मनोज झा जी ने किस मजबूती से हमारी पार्टी के पक्ष को रखा है, वो देश ने देखा है, समाज ने देखा है। मुझे बहुत सफाई देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद पटना में जब जेपीसी की मीटिंग हुई तो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से मैं, कारी सोहेब एमएलसी, पार्टी की तरफ से मैं यहां शामिल हुआ और अपनी बातों को बहुत ही मजबूती से रखा। जिसका एक तो ये देख लीजिए, मेरा जेपीसी में ये नाम था, मैंने दिया ये कारी सोहेब, ये मेरा नाम है। जो जेपीसी में मैंने आवेदन दिया था मेरी पार्टी ने कि हमारे तरफ से एक मेंबर जाना चाहते हैं, तो पार्टी उस जेपीसी ने बुलाया और मैं उसमें शामिल हुआ। मेरा नाम इसमें मौजूद है, आप देख सकते हैं। उसके बाद ये मैंने पूरा तकरीबन इतनी मोटी पूरी ये एक तरह से ये पूरा है जिसको मैंने जमा किया था, सारी चीजें इसमें कि किस तरह से आर्टिकल 26 का वायलेशन करके किस तरह से इस कानून को पास किया गया है, 26 का वायलेशन करके सारे चीजों को डाला गया है, किस तरह से सारी चीजों को मैंने रखा। ये देख सकते हैं आप, ये हमारी पार्टी का लेटर पैड था और इन चीजों को मैंने जेपीसी में वहां पेश किया था। सारे बिंदु यहां मौजूद है, एक एक करके आप इसको चाहेंगे तो देख सकते हैं। अब बताइए मुझे कि जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड के लोग झूठ बोल रहे हैं, अरे झूठ भी बोल रहे हो तो कम से कम अमित शाह जी, मोदी जी की तरह बोलो, इतना हल्का झूठ क्यों बोलते हो? अब आप बताइए मुझे कि इन लोगों ने जो कहा कि मैंने ये चीज दिया और मानी गई बात, वो लेटर दिखाए जदयू कि आपने कब दिया, किसको दिया और माना गया, तो उसका जवाब आपके पास कब आया कि हमने आप इन चीजों को मान लिया है। आप देखिए कि पूरे देश के सभी विपक्षी दल और जिनकी जमीन है, स्टेक होल्डर,